जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 71 की परम पावन कथा, चैप्टर 71 की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है जरासंध की मृत्यु। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, कुछ समय व्यतीत होने पर एक दिन राजा युधिष्ठिर ने श्री मुरली मनोहर से हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा है कि हे प्रभु, मेरे बड़े भाग्य हैं जो आपने यहाँ पधार कर मुझे अपने दर्शनों से कृतार्थ किया है। आपकी कृपा से अब तक मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। अब एक अभिलाषा और शेष रह गई है कि एक बार राजसूय यज्ञ करके अपने जन्म को सफल बनाऊं। आपकी कृपा के बिना ये कार्य होना अत्यंत कठिन है, इसलिए आप मेरे ऊपर अनुग्रह करके इस यज्ञ को संपन्न करवा दीजिए, जिससे उसका फल आपको समर्पित करके मैं इस भवसागर से पार उतर जाऊं। राजा युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण जी ने हंसकर कहा है कि हे धर्मराज, तुम्हारा विचार अत्यंत उत्तम है। जब तुमने अपने प्रेम द्वारा मुझे वश में कर लिया है, तब राजसूय यज्ञ कौन सी बड़ी बात है। अर्जुन आदि तुम्हारे चारों भाई ऐसे महाबली हैं कि उनसे कोई युद्ध में नहीं जीत सकता। इसलिए अब तुम चारों भाइयों को ये आज्ञा दो कि वे चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त करके बहुत सा द्रव्य लेकर आएं। तदुपरांत तुम प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ करना। राजा युधिष्ठिर ने बहुत सी सेना के साथ अर्जुन को उत्तर, भीमसेन को पूर्व, नकुल को पश्चिम और सहदेव को दक्षिण दिशा में जाने की आज्ञा दी है। वे उनके आदेश के अनुसार चारों दिशाओं को जीतकर बहुत सा द्रव्य ले आए हैं। तब राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से कहा है कि हे प्रभु, यह कार्य तो आपकी कृपा से पूर्ण हुआ, अब आप क्या आज्ञा देते हैं। यह सुनकर उद्धव राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार कहने लगे हैं कि हे राजन, जब तक मगध का राजा जरासंध तुम्हारे वश में नहीं होता, तब तक यज्ञ कैसे होगा। इसलिए पहले उसे जीतने का उपाय करो। उद्धव जी के ऐसे वचन सुनकर जब युधिष्ठिर कुछ उदास हुए, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें धीरज बंधाकर कहा कि हे राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो। हम अर्जुन तथा भीमसेन को साथ लेकर उसे छल बल से मार आएंगे। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीम को साथ लेकर ब्राह्मण का वेश धर के जरासंध के पास गए हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीमसेन को साथ लेकर मगध देश पहुँचे, उस समय उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण ही देह धारण करके आए हों। जिस समय वे मध्याह्न काल के समय राजा जरासंध के द्वार पर पहुँचे, उस समय उन्हें देखते ही द्वारपाल ने राजा के पास जाकर ये सूचना दी है कि हे पृथ्वीनाथ, 3 तेजस्वी ब्राह्मण आपके द्वार पर खड़े हैं। ये सुनते ही जरासंध नंगे पांव द्वार पर चला आया और उन्हें प्रणाम करके भीतर ले गया। तत्पश्चात हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगा है कि हे द्विज श्रेष्ठो, जिस प्रकार आपने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ किया, उसी प्रकार घर चलकर भोजन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हे राजन, हम लोग बहुत दूर से तुम्हारा यश सुनकर यहाँ आए हैं, इसलिए हमें जो इच्छा है वह हमें प्रदान करो। हे राजन, दान देने का ऐसा महात्म्य है कि एक कबूतर एक व्याध के लिए अपने प्राण देकर भवसागर से पार उतर गया। हे राजन, तुमने राजा हरिश्चंद्र के संबंध में भी सुना होगा। वह ऐसा दानी और धर्मात्मा था कि उसने अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दान में दे दी थी। भगवान श्री कृष्ण जी जरासंध से आगे कहने लगे हैं कि एक बार राजा हरिश्चंद्र के राज्य में दुर्भिक्ष पड़ने से सारी प्रजा भूखी मरने लगी। उस समय भी राजा ने प्रजा का पालन किया। एक दिन सायंकाल के समय वे अपनी रानी सहित भूखे बैठे हुए थे।
उसी समय विश्वामित्र ऋषि उनके सत्य की परीक्षा लेने के लिए यहाँ आ पहुँचे। उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, तुम मुझे इच्छित द्रव्य दान में देकर कन्यादान का फल प्राप्त करो। ये सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने स्त्री पुत्र का जो कुछ वस्त्र आभूषण बचा था वह लाकर ऋषिवर को दे दिया। उसे देखकर ऋषि कहने लगे हैं कि हे राजन, इतने से मेरा काम सिद्ध नहीं होगा। तब राजा ने अपने दासियों को बेचकर जो कुछ मिला वह सब ऋषिवर को दे दिया और स्वयं अपनी पत्नी और पुत्र के सहित केवल एक एक धोती पहने रह गए। विश्वामित्र ने राजा से फिर भी यही कहा कि हे राजन, इस धन से भी मेरा काम नहीं बनेगा। मुझे तेरे समान दानी और कोई भी नजर नहीं आता जिससे कि मैं याचना कर सकूं। हाँ, एक डोम अवश्य ऐसा दानी है, परंतु उसके पास जाते हुए मुझे यह सोचकर लज्जा आती है कि तुम जैसे धर्मात्मा राजा के होते हुए चांडाल से कुछ क्यों मांगूं। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस डोम के पास जाकर कहा कि हे भाई, तुम हमें 1 वर्ष के लिए गिरवी रखकर ऋषिवर को मुंह मांगा धन दे दो, हम तुम्हारी सेवा करते रहेंगे। डोम ने कहा कि हे राजन, तुम्हें शमशान घाट पर खड़े होकर मुर्दा जलाने वालों से कर लेना पड़ेगा और हमारे घर नित्य प्रति 1 घड़ा जल भरकर लाना होगा। यदि तुमको यह बात स्वीकार हो तो मैं ऋषिवर को धन दे दूं। जब राजा ने इस बात को मान लिया, उस समय विश्वामित्र तो डोम से धन लेकर चले गए और राजा हरिश्चंद्र मरघट में रहकर मुर्दा जलाने वालों से कर वसूल करके उस चांडाल को देने लगे। राजा की पत्नी और पुत्र भी उसी नगर में किसी गृहस्थ के घर रहकर सेवा करने लगे। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जी ने जरासंध से आगे कहा है कि कुछ दिनों बाद राजा का पुत्र मर गया। तब रानी उसका दाह संस्कार करने के लिए गंगा तट पर गई हैं। उस समय हरिश्चंद्र ने अपनी रानी के निकट आकर कहा कि तुम कर दोगी तभी लाश को जला सकोगी, अन्यथा नहीं। रानी बोली, मेरे पास तो एक धोती के अलावा और कुछ भी नहीं है। तब राजा ने कहा कि हे प्रिय, यदि मैं तुमसे कर नहीं लूंगा तो मेरा सब धर्म नष्ट हो जाएगा, अतः मैं बिना कर लिए तुमको लाश नहीं जलाने दूंगा। ये वचन सुनकर जैसे ही रानी ने कर के बदले में अपनी धोती फाड़ कर देना चाहा, वैसे ही भक्त वत्सल भगवान ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया है। तदनंतर राजा हरिश्चंद्र को दर्शन देकर उसके पुत्र रोहिताश्व को जीवित कर दिया है। तदुपरांत जब श्री नारायण भगवान ने उन तीनों से अपने परम धाम चलने को कहा, तब राजा हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर ये विनय की है कि हे दीन बंधु, जिस प्रकार आपने मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया है, उसी प्रकार मेरे स्वामी चांडाल को भी वैकुंठ धाम ले चलिए। राजा हरिश्चंद्र के इन वचनों को सुनकर श्री नारायण भगवान उस चांडाल को भी परिवार सहित वैकुंठ धाम में ले गए हैं। एक और कथा सुनो। राजा रंती देव ने 48 दिन तक भूखे रहने के बाद जब कुछ अन्न भोजन के लिए पाया तो उसे भी एक ब्राह्मण को खिलाकर स्वयं भूखा सो गया। उस धर्म के कारण ही उसे मुक्ति प्राप्त हुई। हे राजन, राजा बलि वामन भगवान को अपना समस्त राज्य देकर अपना शरीर भी देने को तैयार हो गया था। भगवान श्री कृष्ण जरासंध से आगे कहने लगे हैं कि राजा शिवी ने कबूतर के बदले अपने शरीर का मांस काट कर दे डाला था। उद्दालक नामक ऋषिवर जब 6ठे महीने भोजन करने को बैठे तो एक अतिथि के आने पर उन्होंने अपना भोजन उसे खिला दिया था। दधीचि ऋषि ने इंद्र आदि देवताओं की रक्षा के लिए अपना शरीर ही दान कर दिया था। हे महाराज, जिस प्रकार पिछले युगों में दानी और महात्मा होते आए हैं, इसी प्रकार इस युग में तुम दानी और महात्मा उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम हमारी अभिलाषा शीघ्र ही पूरी करो। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर, इन कथाओं को सुनकर और सबों के रुख को देखकर जरासंध समझ गया कि ये ब्राह्मण नहीं अपितु कोई राजकुमार हैं, परंतु ये ब्राह्मण के वेश में आए हैं, इसलिए यदि ये प्राण भी मांगे तो दे देना चाहिए। तब उसने श्री कृष्ण जी से कहा है
कि हे द्विज श्रेष्ठ, पहले आप निष्कपट भाव से अपना परिचय दीजिए, फिर जिस वस्तु की आवश्यकता हो वह अवश्य मांग लीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपको अपने प्राण देने में भी संकोच नहीं करूँगा। जरासंध के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे राजन, यदि तुम सच्चा परिचय लेना चाहते हो तो सुनो, मैं यदुवंशी श्री कृष्ण चंद्र हूँ और ये दोनों मेरे फुफेरे भाई अर्जुन और भीमसेन हैं। मैं तुमसे साधारण भिक्षा लेने नहीं आया हूँ, बल्कि युद्ध दान मांगने आया हूँ। इसलिए तुम हम तीनों में से किसी के भी साथ युद्ध करना स्वीकार करो। तब जरासंध ने प्रसन्नता पूर्वक कहा है कि हे कृष्ण, तुम्हारी बात मैं स्वीकार करता हूँ, परंतु सुनो, तुम मेरे सामने से रण क्षेत्र में भाग चुके हो और अर्जुन पूर्व समय में राजा विराट के यहाँ हिजड़ा बनकर रहा है, इसलिए तुम दोनों से मैं युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, भीमसेन से युद्ध करने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि वह मेरे बराबर का भी है, लेकिन पहले आप मेरे यहाँ भोजन कर लीजिए, तत्पश्चात धर्म युद्ध कीजिए। ये सुनकर श्री श्याम सुंदर भगवान ने प्रसन्न होकर अर्जुन और भीमसेन के सहित राजा जरासंध के यहाँ भोजन किया है। तदुपरांत जरासंध ने 2 लोहे की गदा मंगवाकर एक भीमसेन को दे दी और दूसरी आपने ले ली है। तब दोनों ने युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जब दोनों आपस में एक दूसरे पर गदा से प्रहार करने लगे, तब एक दूसरे के प्रहार को अपनी गदा पर रोक लेता था। जब युद्ध करते करते संध्या हो गई और किसी ने भी हार नहीं मानी, तब दोनों योद्धा युद्ध बंद करके श्री कृष्ण और अर्जुन के साथ राज मंदिर में लौट आए और एक साथ भोजन करके सो रहे। दूसरे दिन पुनः युद्ध हुआ। युद्ध करते समय जब किसी की गदा टूट जाती थी तो वह दूसरी गदा ले लेता था। इस प्रकार 26 दिन तक युद्ध होता रहा, परंतु 26वें दिन जब दोनों की गदा टूट जाने पर मल्ल युद्ध ठहरा तो जरासंध ने भीमसेन के वक्षस्थल पर एक ऐसा घूंसा मारा कि वे व्याकुल हो गए। तब उन्होंने रात के समय श्री कृष्ण जी से ये कहा है कि हे भगवान, जरासंध ऐसा शक्तिशाली है कि उसके एक घूंसे से मेरी छाती में भयंकर पीड़ा हो रही है, इसलिए कल मैं घर लौट जाऊंगा। ये सुनकर श्री कृष्ण जी ने भीमसेन को बहुत धीरज बंधाया और उसके हृदय पर अपना कर कमल फेर कर उसकी सारी पीड़ा एक क्षण में दूर कर दी है। तदुपरांत उसे समझाते हुए कहा है कि कल युद्ध करते समय मैं तुम्हें जो संकेत करूं उसके अनुसार कार्य करके जरासंध को मार डालना। अस्तु, जब 27वें दिन का युद्ध आरंभ हुआ तब श्री कृष्ण जी ने एक तिनका उठाकर उसे बीच में से चीर डाला। उस संकेत को जान लेने पर भीमसेन ने जरासंध की एक जंघा पर अपना एक पांव रखकर और दूसरी जंघा को अपने हाथों से उठाकर उसके शरीर को बीच में से चीरकर उसके 2 टुकड़े कर डाले, जिसके फलस्वरूप वह तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। आज जरासंध की मृत्यु हुई है। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी ने जरासंध के पुत्र सहदेव को वहां का राज्य देकर उसका राज्याभिषेक कर दिया है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग की कथा में आप सुन पाएंगे कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने जरासंध की कैद में पड़े हुए राजाओं को मुक्ति प्रदान की है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।